तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। अगर आ भी रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता रहूँ टाइम से टाइम। चलिए तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअली आज हम जो डिक्शनरी से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में जो हम डिक्शनरी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम फॉर लूप तो लगा ही सकते हैं, आई बिलीव आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ एक डिक्शनरी को यहाँ पर। ओके, हाँ, डिक्शनरी को मैंने यहाँ पर डाल लिया। ठीक है, डिक्शनरी आप देख पा रहे होंगे बढ़िया सी। अब इस पे ऑपरेटर क्या-क्या कर सकते हैं हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो हमने देखा था मेंबरशिप ऑपरेटर्स या इन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, उसका हम इस पे यूज़ कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है, क्या लिखा? लाइक ये क्या हो रहा है? नेम। ठीक है, हमने लिखा नेम। नेम किसके अंदर? इन डिक्ट वन। ठीक है, नेम इन डिक्ट वन ये पॉसिबल है, मतलब प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई, जो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, आप की के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इस ऑपरेशन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि ये कीज हमारी प्रेजेंट है कि नहीं। क्या हम वैल्यू से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं? लाइक चेक करके देख लेते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इधर प्रिंस इन डिक्ट वन। ओके, ये ठीक है, तो आपको क्या दिख जाएगा? नहीं। हमें सिर्फ कीज के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज को चेक करना होता है, और वही एक सही तरीका है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी वैल्यू जो भी अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस चीज को चेक करेगा ये? सिर्फ और सिर्फ को कीज को। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी। बहुत ही आसान सी चीजें, यहाँ पर टफ जैसा कुछ भी है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी डिक्शनरी लेते हैं, और इन डिक्शनरीज के अंदर हम कुछ करने वाले हैं, लाइक डिक्ट वन, डिक्ट टू, डिक्ट थ्री। अब हम क्या करने वाले हैं भाई? कंपैरिजन कर लेते हैं। इनके बीच में क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? जो हमने पढ़े थे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस क्या हम यूज कर सकते हैं सच में इनके बीच में? चलो करके देख लेते हैं। लाइक हमने डिक्ट वन और इक्वल इक्वल टू डिक्ट टू, ये हमने लिख दिया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आप, मेरा बेसिकली बताने का मतलब इतना है कि आप इन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि इक्वल है तो ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो आपने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू आप चेक करना चाहते हो तो आपने लिख दिया डिक्ट टू। इस तरीके से आपने लिखा तो आपको देखने को मिल जाएगा भैया ये फॉल्स था, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि वैल्यूज इनकी अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ गया। अब और भी चीज़ें हो जाती है, लाइक हम यहाँ पर इसे उठा लेते हैं डिक्ट वन को, और इसी के अंदर हम एक और ऑपरेशन करके देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे हमने पहले देखा था क्या, कि डिक्ट वन है और इसके अंदर आप वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर वैल्यूज कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पर लिया ये, और ए के अंदर अगर आप क्या करना चाहते हो, लाइक 10 कर दिया, तो आप इस तरीके से वैल्यू कर सकते हो, और यहाँ पर आपको डिक्ट वन की जो वैल्यू दिखेगी, ओके, डिक्ट वन की जो वैल्यू दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। मतलब आपने यहाँ पर अपडेट ऑपरेशन कर दिया है, और ये वैल्यू जो 1 हुआ करती थी, अभी 10 देखने को मिल रही। आप अगर चाहो सच में तो आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, आप इनकी वैल्यूज को अपडेट करना चाहो, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लाइक हमें यहाँ पर क्या करना भाई, बढ़ा के वैल्यू मेरी रख दो। तो आप देखेंगे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए इसकी वैल्यू 10 से बढ़ के कितना हो गई, 15 हो चुकी। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे वेरियस वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हो। सारी ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे भैया लेंथ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इन और नॉट इन का ऑपरेशन तो हमने देख ही लिया है। एनी क्या करता है, ऑल क्या करता है, सॉर्टेड क्या करता है, मिन मैक्स रिवर्स, ये सारे फंक्शंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे वाले जितने भी हमारे ये फंक्शंस देख पा रहे हैं आप लोग, लेंथ, नॉट इन, एनी, ऑल, सॉर्टेड, मिन, मैक्स, रिवर्स, इनको भी देखते हैं। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डिक्ट को हम अपना लिख लेते हैं। ये हमारी कुछ डिक्ट वन अभी देखने को मिल रही है, पर हम क्या चाहते हैं अभी, इसकी लेंथ पता करना चाहते हैं। तो लेंथ फंक्शन अगर हमें लगाना, हम कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। आई बिलीव ये चीज़ तो सबको अब तक समझ में आई चुकी होगी कि लेंथ फंक्शन अगर हम कभी भी लगाना है तो कैसे करेंगे भाई। ये हमारा होता है फंक्शन, और फंक्शन को हम डायरेक्टली उसके ऊपर लगा देते हैं, और जो हमारी डिक्शनरी या लिस्ट जो भी है उसको अंदर पास कर देते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जो डिक्शनरी थी उसकी लेंथ कितनी, हमारी 2 है। ठीक, इसी तरीके से इन, नॉट इन, जो भी चीज़ हमें लगानी है बहुत ही आसान से यहाँ पर लगा सकते हैं। इन और नॉट इन का ऑलरेडी हमने देखा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एनी का, और ये सारी चीज़ें, एनी है, आई थिंक ये चीज़ें हम करा चुके हैं ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पर। ठीक है,
अब एनी का दिखाते हैं आपको यूज़ किस तरीके से यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस होती है। लाइक अगर हम अपने डिक्ट 1 को इस वाले डिक्ट को लेके आते हैं यहाँ पर इस वाले डिक्ट को, फिर उसके ऊपर एनी का यूज़ करके देखने की, ये है डिक्शनरी हमारी, ठीक है, डन। चलो इसके बाद हमें देखना भाई एनी। अब एनी कैसे काम करता है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाली, अब आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट कर देना। लेट्स सपोज आपको प्रिंट कर देना ये प्रिंट, ओहो, प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पर क्या डाला, एनी। ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या पास किया, हमारी डिक्ट 1। तो ये आंसर क्या आया इसका, ट्रू। अब आप कहेंगे इसका आंसर ट्रू क्यों आया, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, चेक करता है किसी के अंदर भी एनी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एनी का मतलब मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ट्रू इफ एटलीस्ट वन की इन द डिक्शनरी इज ट्रू। अब डिक्शनरी में की ट्रू है नहीं है, ठीक, वो चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि डिक्शनरी में ट्रू का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ऑल। ऑल का मतलब क्या, इफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी आर ट्रू। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, कम से कम एक होनी चाहिए, तब इसका आंसर ट्रू आएगा। और ऑल का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज आपकी ट्रू होनी चाहिए। बट ट्रू का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब एनी है या ऑल है, इन दोनों ही के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, चाहे वो एनी का हो ऑल का हो, दोनों के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, कि ट्रू वाला केस है। ट्रू का मतलब क्या होगा, या तो आपकी जो की है वो एम्प्टी हो या नन लिखा हो, तो इसमें क्या आएगा आंसर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये ट्रू नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रू ये नहीं है, ठीक है। खाली स्पेस ऐसा कुछ हो गया तो हम उसे बोल देते हैं ट्रू नहीं है। बट अगर उसके अंदर कुछ लिखा लेके आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये हमारी जगह ट्रू है, ठीक है। तो मैं काम करते हर जगह इसे खत्म कर देते, हर जगह थोड़ा थोड़ा हम इसे हटा देते। एक बार कॉपी करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर इसे हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए इसको हटा दिया और इसके लिए हमने यहाँ पर हटा दिया। तो आप क्या देखेंगे, कहीं भी आप हम वैल्यूज़ को यहाँ पर हटाएंगे, सपोज हमने हर जगह सारी चीज़ों को हटा दिया, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे इस सिंटेक्स को, ये अगर आप इसे इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे और प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो हम चेक कर रहे हैं ना वो किस पे चेक कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डिक्शनरीज की जो कीज को चेक करता है। पर अगर आप चाहते हो अपने जो चेंजेस किए कहाँ पे किए हैं, वैल्यूज के अंदर, तो आप वैल्यूज के अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं, वैल्यूज के अंदर आप चेक करना चाहते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर वैल्यूज, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से एनी लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा अब ये फॉल्स दिख रहा है, ठीक है। कब तक फॉल्स दिखेगा, कब तक फॉल्स दिखेगा, जब तक सारी चीजें यहाँ पर एम्प्टी है, सारी जगह आपको एम्प्टी है तभी फॉल्स दिखेगा। अगर आपने सिर्फ एक भी जगह अगर यहाँ पर मतलब कोई भी वैल्यू डाल दिए तो अब आपको क्या दिखेगा, ट्रू दिखने लग जाएगा, ठीक। तो एक अगर भी है तो वो क्या दिखेगा, ट्रू। कब, अगर आपने वैल्यूज में इस तरीके से लिखा तो वैल्यूज में देखेगा। बाय डिफॉल्ट क्या चेक करता है, कीज चेक करता है, ठीक है। तो आप चाहते हो वैल्यूज में चेक करें तो आप यहाँ पर वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। और लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख दिया है ट्रू, तो क्या आएगा आंसर, ये सॉरी हिंदन हमने इस तरीके से लिख दिया है, ये देखिए तब भी हमारा फॉल्स है। या तो सारी चीजें एम्प्टी हो या नन हो तभी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। और एनी का मतलब क्या, अगर एक भी चीज ऐसी है, ठीक है, एक भी चीज ऐसी है तो उसका आंसर ट्रू तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से लाइक प्रिंस। तो आपको देखने को मिल गया ट्रू हो चुका है, ठीक। इसी चीज को अगर हम ऑल के टर्म में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम एनी को रिप्लेस कर देते हैं ऑल से, ऑल लेस, तो अब आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि इसका क्या था, सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर ले सपोज हमने एक इस डाल दी, जो भी है स्ट्रिंग इंटीजर चलेगा, अभी के हमने एक्स वाई जेड यहाँ पर जो भी है डाल दिया, अब जाके ये ट्रू होगा। अगर एक भी हमारा यहाँ पर खाली रह गया तो इसका आंसर क्या रहेगा हमेशा, आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई। अभी तक फॉल्स रहने वाला, क्या चेक कर रहे हैं हम, वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूज हटा देते हैं तो हमेशा ये क्या जाएगा, बाई डिफॉल्ट क्या चेक करेगा, बाई डिफॉल्ट ये आपके लिए कीज चेक करेगा, जो कि हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो एनी क्या है, ऑल क्या है, ये दोनों चीजें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। आई होप इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक चीजें सारी कुछ समझ में आ चुकी। अब हमारे जो बाकी वो फंक्शंस थे उनको हम देख लेते हैं। लाइक हमारी ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हमारा फंक्शन लगाना है हमें मैक्स का, तो हम कैसे लगाएं, मैक्स डाला, मैक्स के अंदर हमने अपनी डिक्शनरी को सिर्फ di1 इसको पास कर दिया, तो आपको क्या देखा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, नेम। और ये कैसे डिसाइड होती है ये आपको कमेंट करके बताना। आई होप इतना आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में बताया भी है कैसे डिसाइड होती है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो भैया di1 और मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई एज, ठीक है। नंबर कैसे डिसाइड होते हैं, कैरेक्टर्स के बेस पे होते हैं। आई होप इतना आपको पता है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर दूसरे और फंक्शन होते हैं लाइक रिवर्स्ड, ये इसके अंदर अगर हम अपनी डिक्शनरी को डाल लें तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा
रिवर्स, ठीक है। ये डिक्शनरी हमने यहाँ पर डाली है। अब यहाँ होगा क्या, ये समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे तो आंसर ये नहीं देगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके बाद हम इस तरीके से करेंगे तो आपको वैल्यूज देखने को मिलेगी सिटी, एज और नेम। किस चीज पे इससे लगा बाय डिफॉल्ट, ये कीज को इसने रिवर्स किया। किसको किया है, कीज को। अगर आप चाहते हो किस पे करना है, लाइक वैल्यूज पे, तो आप क्या कैसे करोगे, यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे तब जाके वैल्यूज पे काम करेगा, उसके बेसिस पे ये रिवर्स कर देगा वैल्यूज। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो, मतलब ये किसे रिवर्स करेगा भैया, ये सिर्फ हमारे रिवर्स करने वाला है कीज को, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। क्या रिवर्स किया, कैसे रिवर्स किया, चलो एक काम करते हैं। हमने यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया, अपनी डिक्शनरी हमारी दिख रही। अब कैसे इसने रिवर्स कर दिया, देखो ये जो सबसे आगे था उसको सबसे पीछे कर दिया, देखा, ये सबसे आगे था पीछे कर दिया, बीच में हमारा एज था उसको यहाँ ला दिया, और सिटी सबसे लास्ट में था तो उसे सबसे पहले कर दिया। मतलब जो कीज हैं बस उनको आगे पीछे रिप्लेस कर दिया, आगे के पीछे उनकी वैल्यूज को चेंज करके कर दिया। रिवर्स हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए बता देते हैं आपको। लाइक सॉर्टेड, अगर हम सॉर्टेड करते हो, सॉर्टेड के अंदर हमने अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दिया डिक्शनरी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा एक जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन अल्फाबेट नंबर्स के बेस पे इसने सॉर्ट करके रख दिया। सबसे पहले आगे एज, उसके बाद आ गया सिटी, उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर नेम, ठीक है। सबसे पहला स्मॉल लेटर क्या है, ए, देन सी, देन एन, ठीक है। अल्फाबेट के बेस पे यहाँ पर सॉर्टेड करके आपको सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई। अब आई थिंक इतने होते सारे फंक्शन। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। आई होप कि बस आप थोड़ा सा भी अगर चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये फंक्शंस होते हैं, इनके अंदर ही हम वैल्यू क्यों पास करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, ये जो फंक्शन है, लाइक हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है हमारा मैक्स, या हमने यहाँ पर यूज़ किया है रिवर्स्ड, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये होती है हमारी इनबिल्ट फंक्शन। इसके अंदर हमें अपना जो भी डेटा टाइप डालेंगे उनको ये रिवर्स है, सॉर्ट है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लेंथ वगैरह सब निकाल के दे देगा। बट कभी कभी हम इस तरीके से करते हैं, लाइक एल डॉट सॉर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये लिस्ट, ये है, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होगा, मेथड होगा। और जो लिस्ट क्लास के अंदर लिखा गया था, इसके लिए हम इसे डॉट से कनेक्ट करके सॉर्ट या जो भी फंक्शंस होते हैं उनको लिखते हैं। अब इसके अंदर जो हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं, कोई वैल्यू देने की जरूरत है तो हम देते हैं, अदरवाइज इट्स ओके एंड इट इज आल्सो फाइन। तो दैट्स ऑल, ठीक है। किस तरीके से फंक्शंस थे, क्या क्या ऑपरेटर्स थे, और इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें यहाँ पर देखी हैं। सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ चुकी हैं। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है एनी एंड ऑल वाले केसेस। इसके अलावा तो बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो दैट्स इट, ठीक है। तो आज हमारा ये डिक्शनरी के अंदर अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, नेस्टेड डिक्शनरी, ऐसे टॉपिक अभी बाकी हैं, तो वो करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।